अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैं वीडियो में क्या आप लोगों के सामने लेके आई हूँ और क्या आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये वीडियो ना मैंने बहुत दिन हो गए हैं इसको, तकरीबन आप समझ लें कि 2 माह हो गए वीडियो मेरी शूट हुई थी, बट मैं ये आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही थी और मैं करना भी नहीं चाह रही थी। लेकिन मुझे इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर दूँ और इसमें आप लोगों के सवालों के जवाब भी होंगे, साथ साथ आप लोगों के लिए टिप्स भी होंगी घर शिफ्टिंग के हवाले से, और आई होप कि आप लोगों के लिए वो यूज़फुल होंगी। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो मेरी वीडियो है ना, ये फैसलाबाद की, ठीक है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आप कहाँ रहती हैं, कहाँ से हैं, तो मैं सारी डिटेल आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूँ। ये फैसलाबाद की है और ये फैसलाबाद की यहाँ पे मैंने जो है ना घर यहाँ से शिफ्ट किया था। मैं फैसलाबाद से मूव हुई हूँ गुजरांवाला, ठीक है जी। तो ये पिछली आपको वीडियोज़ जो नज़र आ रही थी वो यहाँ आपको फैसलाबाद से मिल रही थी, मतलब जो मेरे क्लिप्स थे वो यहाँ के शूट हुए थे। तो बेसिकली मैं पिंडी से हूँ और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ फैसलाबाद, और 2022 में मैं फैसलाबाद मूव हो गई थी, फरवरी 22 में। और यहाँ पे मैंने तकरीबन नहीं, पूरे 3 साल यहाँ पे मैंने गुजारे हैं और फरवरी 25 में मैं यहाँ से शिफ्ट हुई हूँ। तो ये मेरी जो है फैसलाबाद की वीडियो है। अच्छा, फैसलाबाद वाला घर ना मुझे बहुत अच्छा मिलता है। देखिए, रेंट का घर जो है ना उसमें आपकी मर्ज़ी नहीं होती, बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा मिल जाता है, बाज़ दफ़ा आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे ही मिला था और बहुत स्पेशियस, बहुत खुला घर था और बड़ी अच्छी जो है ना ये सराउंडिंग भी थी, बहुत अच्छी जगह थी। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि वो मुझसे काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपकी वीडियो के स्टार्ट में मैं अक्सर क्लिप लगाती हूँ, तो वो कहाँ का है, तो वो इस घर में जो मेरा बेडरूम था उसकी विंडो से बाहर वाला वो क्लिप होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और नज़र आ रहा होता है, और स्पेशली बारिश के दिनों में ना वो बहुत प्यारा लगता था। घर बहुत अच्छा मिला हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और चीज़ बताऊँ, मैंने इस घर में आके ना बहुत बहुत कुछ, मतलब समझ लें आप, बनाया। जब मैं यहाँ पर आई थी तो बहुत थोड़ा सामान था, थोड़ी चीज़ें थी, और जब मैं मूव हुई थी, ज़ाहिर है मैं इन लॉज से आई थी और हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ, मैं साथ मूव कर गई। तो यहाँ आके मैंने काफ़ी कुछ बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कुछ मैं चाह रही थी उस तरह से मैंने किया। अच्छा, बाज़ लोग ये भी मुझे एतराज़ करते हैं कि जी आपने चैनल का नाम मिडिल क्लास रखा हुआ है, आप कोई मिडिल क्लास नहीं है। तो उन सब लोगों के लिए भी देखें, अगर आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं अच्छे तरीके से अपनी चादर में रहते हुए, आप मिडिल क्लास हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आजकल तो मिडिल क्लास होना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि जितनी महंगाई चल रही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी सारी ज़रूरियात अल्लाह पाक अपने करम से, अपने फजल से पूरी करता है, घर में बरकत देता है। और अल्लाह ताला से हमेशा घरों में अपने रिज़्क़ में बरकत मांगें। इजाफ़ा जो हम लोग मांग लेते हैं सिर्फ, तो इजाफा तो हो जाता है लेकिन बरकत नहीं होती। थोड़े में भी बरकत होना तो आपके घर में 4 चांद लगे होते हैं। और ये मैं आप लोगों को अभी बताने का मकसद यही है कि ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा हो, आप दरमियाने तबके से हैं, आप मिडिल क्लास से हैं, तो तब भी आप अच्छे तरीके से अपने घर को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थी जनाब स्टोरी। अच्छा, अब यहाँ से ना मैं फिर हस्बैंड का दोबारा ट्रांसफ़र हो गया गुजरांवाला, तो यहाँ से हम गुजरांवाला मूव करके आके आपको उसके क्लिप्स भी दिखाती हूँ। लेकिन बीच में जो 1 महीना है ना वो हमारा ट्रांजिशन में ही था, मतलब रमज़ान पूरा और ईद के बाद जो है ना फिर मैंने गुजरांवाला हमने बाकायदा जो है ना वो घर लिया। उनके घर भी हमें समझ में नहीं आ रहा था, ज़्यादा छोटा सिटी होता है, ऑप्शंस कम होते हैं वहाँ पे आपके पास। फैसलाबाद में ऑप्शन ज़्यादा थे, सोसाइटीज़ ज़्यादा थी और रेंट पे भी घर ज़्यादा अवेलेबल थे, तो आपके पास ऑप्शंस थे। यहाँ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वाले घर से थोड़ा छोटा मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेटिंग यहाँ पे भी बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द कर लूँ, फिर आप लोगों को होम टूर दूँगी। और अभी फ़िलहाल सेटिंग के फेज़ में मैं चल रही हूँ। अच्छा, पैकिंग के हवाले से बात करते हैं। तो जनाब ये जो है ना कंपनी हायर हुई थी पैकर्स की और उसके थ्रू पैकिंग हो रही थी, तो आप लोगों ने देखा एक एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पैक की, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को रैप किया, साथ क्लिंक रैप भी लगाया और साथ रैप किया। तो मेरे फर्नीचर को किसी चीज़ को एक ज़रा सी भी खराश नहीं आई। ज़्यादा नुकसान जो है ना फर्नीचर वगैरह का या क्रॉकरी का होता है टूटने का, तो मेरा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक चीज़ मिस हुई है, ना कोई चीज़ टूटी है, ना किसी को खराश आई है। तो ये फाइनली हमारा जो है ना जिस दिन हम मूव कर रहे थे उस दिन मौसम बहुत बहुत प्यारा था। ये बाहर का व्यू है, आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो ये मेरा सारा सामान इस तरह से देखें, पैकिंग आप लोगों के सामने किस तरह से इन्होंने पैकिंग की, एक एक चम्मच तक मेरा जो है ना वो रैप हुआ। तो जब भी आप कोई पैकिंग करें ना, तो अगर आपने मूव करना है कहीं तो अपनी एक एक चीज़ को रैप करें अच्छे से। अच्छा, ये सारी जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ नहीं, मेरी यहाँ पे हेल्पर्स थी, हेल्पर एक थी, लेकिन मैंने शिफ्टिंग के दौरान जो है ना फिर इसकी अम्मी भी आ गई थी और इसकी कज़न वगैरह, मतलब 3-4 लोग ये लगे हुए थे। और वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा वो
जो पैकेट्स की तरफ से आए हुए थे लोग वो थे, प्लस एक और हमारे ड्राइवर भाई थे वहाँ पे, उन्होंने भी बहुत बहुत हेल्प की। तो मैं मतलब फैसलाबाद को मिस इस सेंस में भी करती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास बहुत अच्छे हेल्पर्स थे। मेरा सारा काम मुझे नहीं पता होता था, अल्लाह की तरफ से किस तरह से ये लोग फटाफट इन्होंने निपटा लिया। और ये घर फाइनली एंड पे जाते जाते मैं सारी सफाई करवा रही थी। और ये जो कर्टन्स वगैरह लगे हुए ना, ये मेरे नहीं है, ये कर्टन्स पहले से इंस्टॉल हुए थे, मैंने आके यहाँ पे चेंज किए थे, अपने लगा लिए थे, लेकिन वापसी पे ज़ाहिर है जो ओनर थे उनके कर्टन्स वापस लगाए थे, तो ये वापस मैंने उनके दोबारा लगवा दिए थे। और घर की मैंने सफाई, अच्छा सफाई लाजमी करा के जाएँ जब आप कहीं से मूव हो, किसी के घर से आप शिफ्ट हों। इवन अगर आप किसी घर गेस्ट भी जाए ना, तो जो रूम आप इस्तेमाल करें ना, उसको भी कोशिश करेंगे वापसी पे आप नीट एंड क्लीन करके ही छोड़ें। मतलब ये बहुत ज़्यादा, मैं इसको बदतहजीबी कहती हूँ कि आप जो है ना वो गंद कूड़ा फेंक के आप लोग आगे निकल जाएँ। अच्छा, ये एक दफ़ा फिर से ना मैंने कहा मैं थोड़ी सी अपनी विंडो का व्यू दे दूँ, ये मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता था। और मैं हमेशा वहाँ पे यही कहती थी कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी ना तो मुझे ये व्यू बहुत ज़्यादा याद आएगा, मैं इसको बहुत मिस करूँगी। वैसे तो फैसलाबाद में आपको पता है बारिश कम होती है, बहुत बहुत कम होती थी, लेकिन जब बारिश होती थी ना तो ये इतना प्यारा लगता था। और इतना मतलब कमरे की वेंटिलेशन इसकी इतनी अच्छी थी, ये विंडो बहुत बड़ी थी, और यहाँ से ना बाहर भी बहुत प्यारा लगता था। और मैं दिन होता था रात होता था मैं इसको शूट ज़रूर करती थी, क्योंकि ये मेरी मेमोरीज़ हैं। मतलब चैनल बनाने का मकसद एक आपकी मेमोरीज़ भी ना हमेशा के लिए आपके पास सेव हो जाती हैं। अब ये मेरे पास हमेशा के लिए सेव रहेंगी कि मैंने उन 3 सालों में वहाँ पे क्या क्या किया, क्या बनाया, क्या कुछ वो सब आपके सामने। अच्छा, तो वहाँ से ना फिर हम लोग मूव कर गए और गुजरांवाला आए, यहाँ पर हमने स्टे किया। तो ये कुछ क्लिप्स आपने बीच में भी देखे होंगे, ये होटल के थे और बहुत अच्छा हमें यहाँ पे ये रूम मिल गया था। और इसमें हमने काफ़ी दिन गुजारे जब तक हमारा यहाँ पे घर फाइनल हुआ। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि आप मूव क्यों कर गए अगर घर नहीं मिला था, तो रीज़न ये था कि फिर मैं हस्बैंड ने तो ज़ाहिर है यहाँ पे आ जाना था, तो मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेली थी, ज़ाहिर है उधर और तो मेरे रिलेटिव्स में से कोई भी नहीं था। तो फिर बच्चों का स्कूल था, सब कुछ था, तो मैं अकेले मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैं आ गई थी इधर ही। और बच्चों का एडमिशन ज़ाहिर है, स्कूल का इनका ट्रांसफ़र वाला केस था और न्यू एडमिशन तो था नहीं, तो फटाफट ट्रांसफ़र हो गया। मतलब फ्राइडे को हमने वहाँ से मूव किया और मंडे को ये लोग बच्चे अपने रेगुलर स्कूल चले गए थे यहाँ के। तो फिर वो मुझे चीज़ें ना मैनेज करने मुश्किल हो रही थी। अच्छा नाम, यहाँ पे ये घर जो है ना मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये जिस दिन हमारा सामान आया था, ये उस दिन क्या शूट किया हुआ वीडियो है। और ये देखें इस तरह से सब कुछ बिखरा है। आपको पता है जल्दी जल्दी से ना इसको करना बहुत मुश्किल होता है। इवन मुझे एक एक चीज़ की पैकिंग क्योंकि इतनी अच्छी हुई थी और मुझे इसको खोलने में काफ़ी टाइम लगा। और एक एक चीज़ मैंने जो है ना अभी तक भी, मतलब तकरीबन मुझे 15 दिन हो गया और अभी तक भी मेरी सारी चीज़ें मतलब इस तरह से सेट नहीं हुई। कुछ मैंने जब वहाँ से मैं मूव करी थी, मैंने एक काम और किया था कि काफ़ी हद तक ना मैंने अपना फर्नीचर सेल कर दिया था। और इसकी रीज़न ये थी कि आपको नहीं पता होता रेंट के घर में कि आप जो है ना आपको घर वैसा मिलेगा या नहीं, आपका फर्नीचर उस तरह से सेट होगा या नहीं होगा। सो मैंने काफ़ी चीज़ें ना वहाँ से सेल कर दी थी। तो बस अब जैसा घर मिला है उसके हिसाब से फ़र्नीचर लेना होगा, क्योंकि वहाँ पर स्पेस मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है। तो अब कोशिश ये कि थोड़ा कॉम्पैक्ट सा फर्नीचर ले लूँ जो यहाँ पर मेरा अच्छे सेट हो सके। बट यहाँ पर मेरे पास 2 फ्लोर्स आ गए हैं, ग्राउंड भी और फर्स्ट भी मेरे पास है। तो होपफुली ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करती जाऊँगी जैसे जैसे होंगी। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग मेरी अब डेली व्लॉगिंग के हवाले से वीडियोस देखना चाह रही हैं। जो मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, वो तो देखें, वो तो मेरा पैशन है, वो तो मैंने आप लोगों के साथ करनी है, जो मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस करती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मेरी कोशिश होगी आपके साथ डेली व्लॉग्स भी शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने क्योंकि ज़ाहिर फर्नीचर मैंने आपको बताया सेल किया हुआ था, तो अभी ना लास्ट वीक से अब मेरी जो है वो समझ लें कि यही ज़्यादा चल रहा है अभी कि फ़र्नीचर देखने के लिए मैं जा रही हूँ। और ये मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। हालांकि यहाँ पे वीडियोस अमूमन कम ही बनाने देते हैं, मना कर देते हैं, लेकिन बहरहाल जिन्होंने मुझे मना नहीं किया और बनाने दे दी, तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियोज़ यहाँ पर भी बना ली। तो ये फ़र्नीचर के जी शोरूम्स थे और बहुत बहुत ज़्यादा रेट हैं, बहुत ज़्यादा रेट हैं। और देखें मेरी अपनी कैपेसिटी में और मेरी अपनी रेंज में मुझे जो चीज़ मिल जाती है इंशाल्लाह वो मैं परचेज़ कर लूँगी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी भी सही सेटिंग करने के बाद। अभी तो बस कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है ना चीज़ें ले लूँगी। काफ़ी टाइम हो गया है, अब जो है ना वो मेरे पास इस वक्त सोफ़े वगैरह मैंने सेल कर दिए थे, तो वो मुझे लेने हैं और उसके हिसाब से मैंने सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर जी ये थी मेरी आज की वीडियो और आई होप आप लोगों को जो है ना मेरे सवालों के जवाब मिल गए। अच्छा एक चीज़ और, एक आप लोग देखते हैं अक्सर मैं एक और किचन में काम कर रही होती हूँ, आप लोगों से पूछते हैं ये किचन कौन है, पीछे आपकी हेल्पर भी खड़ी है। अभी एक खातून ने रिसेंटली मुझे कहा जी आप कोई मिडिल क्लास नहीं, आपके साथ पीछे किचन में हेल्पर भी काम करा रही है। तो वो बेसिकली मेरा जो इन लॉज वाला घर है वहाँ पर है और मेरी जेठानी होती हैं
तो मैं जब जाती हूँ तो मुझे शुरू से आदत है, ज़ाहिर है मैं इतना अर्सा मैं वहाँ पे रही हूँ तो मैं किचन में काम भी कर रही होती हूँ, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है जैसे मैं नॉर्मली जब वहाँ रहती थी उस रूटीन में। तो उनकी हेल्पर है तो वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली मेरे साथ होती है, तो मेरी मोस्टली वीडियोज़ भी वहाँ से आ जाती हैं क्योंकि मेरा अक्सर पिंडी का चक्कर लगता है, मतलब समझ लें महीने में 1 से 2 मरतबा मैं वहाँ जाती हूँ, तो वीकेंड्स मेरे अक्सर वहाँ गुजरते हैं। सो बस वो वहाँ की वीडियोज़ होती हैं। तो चलें जी, वीडियो भी यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आऊँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।